हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज लेके आए सामाजिक विज्ञान का परिवहन, संचार और व्यापार। क्या लेके आए बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगभग है 71 क्वेश्चन है, जो लास्ट में वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। कौन सा नगर है बच्चों? चलो बताओ कौन सा नगर है। लखनऊ है, चलो बताओ बच्चों, लखनऊ है या पटना है या गांधीनगर है या चेन्नई है। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। कहाँ हो जाएगा बच्चों? चेन्नई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? चेन्नई। कहाँ हो जाएगा बच्चों? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? बताओ कौन सा मार्ग द्वारा विदेशी व्यापार होता है? विदेशी व्यापार कौन सा मार्ग द्वारा होता है बताओ। स्थल मार्ग या वायु मार्ग या समुद्री मार्ग या पाइपलाइन मार्ग। चलो बताओ बच्चों किस माध्यम से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। किस माध्यम से होता है बच्चों? समुद्री मार्ग में होता है। कैसे होता है? समुद्री मार्ग से होता है व्यापार, ठीक है। याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताओ कौन सा राज्य है। बताओ कौन सा राज्य हो जाएगा? पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रथम स्थान क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? चलो बताओ बच्चों कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? 6 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? 6 वर्गों में। कितने बच्चों? 6 वर्गों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? बताओ बताओ बच्चों कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों? 8 भागों में। कितने बांटा गया? कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों? 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों? 8 क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बताओ देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बताओ बच्चों कितने हो जाएगा? कितने हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। कितने हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कितने हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय लंबाई पूछ रहा है कि सड़कों की कितनी कुल लंबाई, कुल होगा यहाँ पर, कुल लंबाई कितनी थी बताओ। कुल लंबाई कितनी थी बच्चों? चलो बताओ कितनी थी बच्चों? 3.88 लाख किलोमीटर। कितना था बच्चों? 3.88 लाख किलोमीटर था, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? चलो बताओ बच्चों कौन सा जो है एक वर्ग नहीं है? पूरा पश्चिम गलियारा या एक्सप्रेस वे या स्वामित्व त्रिभुज राजमार्ग या सीमांत सड़क है? कौन सा सड़क एक वर्ग नहीं है? सीमांत सड़क है। कौन सा बच्चों? सीमांत सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें, ठीक है, याद रखना है। कौन सा बच्चों? सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है बच्चों? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई या दिल्ली बेंगलुरु। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता दिल्ली। क्या हो जाएगा बच्चों? कोलकाता और कोलकाता, कलकत्ता और दिल्ली। क्या हो जाएगा बच्चों? और दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता और दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया था? किस वर्ष बच्चों किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया था? चलो बताओ बच्चों, किस वर्ष दिया था? 2006 में दिया था या 2003 में दिया था, 2008 में दिया था, 2005 में दिया था? कब दिया था बच्चों? 2005 में। कब दिया था बच्चों? याद रखना है 2005 में। कब दिया था बच्चों? 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनोर पतन। एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? बताओ, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है बच्चों? गुजरात में है या गोवा में है या तमिलनाडु में या कर्नाटक में? कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु में। कहां बच्चों? तमिलनाडु में है। कहां है बच्चों? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बच्चों? बिहार में, पश्चिम बंगाल या केरल या उड़ीसा? कहाँ जाएगा इसका आंसर? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ जाएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब क्या जाएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? चलो बताओ, किस वर्ष किया गया था बच्चों? 1986 में या 1988 में या 1985 में या 1989 में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 1986 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था बच्चों? 1986 में किया गया था, याद रखना। ठीक है देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में दूरदर्शन का सेवा कब आरंभ हुआ? 1960 में या 1961 में या 1958 में या 1959 में? 61, 58, 59 या 60? चलो बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों इसका? दूरदर्शन सेवा कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1959 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया था? बताओ, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया था? 1957, 1958, 1956, 1959? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में आकाशवाणी किस वर्ष बदल कर किया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कब किया था? 1957 में। याद रखना कब किया था बच्चों? 1957 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक ना। उसके बाद है भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? चलो बताओ, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 5 है या 6 है या 7 है या 8 है? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। कितनी है बच्चों? 8 है। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? चलो बताओ, किस वर्ष में अस्तित्व में आया था बच्चों? 1985, 1988, 1989, 1986? कब आया था बच्चों? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? बताओ, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? या 52 है या 152 है या 200 है या 450 है? क्या बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 200 लगभग। कितना है बच्चों? 200 लगभग में। कितना है बच्चों? 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में टेलीफोन टेलीफोन होगा बच्चों, टेलीफोन होगा सेवाएं कब आरंभ हुआ था? टेलीफोन आरंभ कब हुआ था बच्चों? 1881 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों?
1881 में हुआ था। टेलीफोन का शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। टेलीफोन टेलीफोन का सेवाएं कब प्रारंभ हुआ था? 1881 हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1881 में। उसके बाद है, इनमें से कौन सा व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताओ, कौन सा व्यापारिक केंद्र गंगा केंद्र के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर या वाराणसी? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? जबलपुर। क्या हो जाएगा बच्चों? जबलपुर। गंगा नदी के किनारे पर नहीं है जबलपुर, ठीक ना? कहां पर नहीं है? गंगा नदी के किनारे जबलपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है बच्चों? दिल्ली दिल्ली में कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? बताओ, दिल्ली से कोलकाता तक कौन सा मार्ग प्रसिद्ध है बच्चों? चलो बताओ, क्या कौन सा हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क तो है, जल तो है, वायु तो है, आकाश जो है परिवहन का मार्ग नहीं है, ठीक है। आकाश। क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश। क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश जो नहीं है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है बच्चों? दार्जिलिंग में मिलती है, शिमला में, या लेह में, या पश्चिमी घाट में? कहाँ मिलती है बच्चों? लेह में मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? लेह लद्दाख में मिलती है। कहाँ पर मिलती है बच्चों? लेह लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। पक्की सड़कें की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में? बताओ, किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पर बच्चों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बनी थी बच्चों नागपुर सड़क योजना? किस वर्ष बनी थी? 1941 में बनी थी, या 1942 में, या 1945, या 1943 में? कब बनी थी बच्चों? 1943 में बनी थी। कब बनी थी बच्चों? 1943 में बनी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? बताओ, 75 है, या 228 है, या 321 है, या 117 है? चलो बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 228 है बच्चों। क्या है? कितने हैं बच्चों? 228 है। याद रखना, कितने हैं बच्चों? 228 है, ठीक है। उसके बाद है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बच्चों? देश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, या NH15 है, या NH11, या 33? कितने बच्चों? NH7 है। कितने हैं? NH7 जो है देश की सबसे लंबी राजमार्ग है। सबसे लंबी राजमार्ग कौन सा है? NH7। क्या है बच्चों? NH7, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? बताओ, वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? मुदरेर तक जाती है, या नागपुर, या भोपाल, या कन्याकुमारी? कहां तक जाती है बच्चों? कन्याकुमारी तक जाती है। कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। कहां तक जाती है बच्चों? कन्याकुमारी तक जाती है, याद रखना है। उसके बाद है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? बताओ, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, गुजरात में, या पश्चिम बंगाल में, या आंध्र प्रदेश में? किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई कहां पर है? आंध्र प्रदेश में राजमार्गों की, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1753, या 1653, या 1853, या 1953? रेल परिचालन बोला था बच्चों तो 1853। क्या हो जाएगा बच्चों? 1853
53। कहां से चला था? थाने से कहां तक चला था? बताओ, कमेंट में बताना है कहां से कहां तक चला था रेल परिचालन। ठीक है, अगला है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? बताओ, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? बताओ, गुवाहाटी, हावड़ा या जम्मू तवी या त्रिवेंद्रम, कहां तक जाती है बच्चों? बताओ, कहां तक जाता है बच्चों? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से कहां तक जाता है बच्चों? जम्मू तवी। कहां तक जाता है बच्चों? जम्मू तवी तक जाती है। कहां तक जाती है? जम्मू तवी तक। कहां जाती है? कहां तक जाती है बच्चों? जम्मू तवी तक जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग कितने गजों में बांटा है? बताओ, कितने गजों में बटा है बच्चों? 2, 3, 4, 5। कितने गजों में बटा है बच्चों? 3। कितने बच्चों में? 3। रेल मार्ग कितने गजों में बटा गया? 3। उसके बाद है, भारतीय रेलवे कितने जोन में बांटा गया बच्चों? इसमें जोन जो है ना, पहले का दिया हुआ है 16, ठीक ना। अभी जोन टोटल कितना है बच्चों? 19 है, जिसमें से 18 तो ये जनरल है और एक मेट्रो, कोलकाता का मेट्रो जोड़ के 19 जोन कर दिया। कितना बच्चों? 19 जोन अभी टोटल भारतीय रेलवे मार्ग में कितने हैं? 19 जोन है, ठीक ना, टोटल। उसके बाद है, पूर्वोत्तम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताओ, पूर्वोत्तम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर या हाजीपुर या गोरखपुर? कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर है ये? गोरखपुर है। कहाँ पर है बच्चों? गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर कहाँ पर है? गोरखपुर में। याद रखना है कहाँ पर है बच्चों? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर बच्चों? हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर या कोलकाता? कहाँ पर बच्चों? हाजीपुर है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर मध्य बोलेगा तो हाजीपुर, पूर्वोत्तर मध्य बोलेगा हाजीपुर, पूर्वोत्तर बोलेगा तो गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? बताओ, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व बोलेगा तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या सिकंदराबाद? कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? दक्षिण पूर्व बोल रहा है ना, दक्षिण पूर्व कहाँ पर हो जाएगा? कोलकाता। दक्षिण पूर्व कहाँ है बच्चों? कोलकाता। दक्षिण पूर्व कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में दक्षिण पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? अभी टोटल रेलवे के स्टेशन की संख्या में बच्चों 6909 है, मतलब 6909 पहले था, ठीक ना। अभी कुछ चेंज हुआ है, तो अभी प्रेजेंट का तो नहीं है, लेकिन अभी कितना है? मतलब 6909, ठीक ना, याद रखना ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद है, हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम बोल रहा है, उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर या बिलासपुर या मुंबई। मुंबई, मुंबई कहाँ पर है बच्चों? उत्तर पश्चिम बोल रहा है तो जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? उत्तर पश्चिम बोल रहा है तो जयपुर, उत्तर पश्चिम बोल रहा है तो जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? बताओ, जल का परिवहन होता है, पेट्रोल का, गैस का या तरल खनिज का? कौन सा होता है बच्चों? बताओ। कौन सा होता है? पेट्रोल का होता है। क्या होता है बच्चों? पेट्रोल का होता है। क्या होता है? पेट्रोल का। क्या होता है बच्चों? पेट्रोल का, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हावड़ा और कोलकाता के किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ, हावड़ा और कोलकाता किस नदी पर तट पर है? बताओ बच्चों, किस नदी पर हो जाएगा? हुगली नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा बच्चों? हुगली नदी पर। हावड़ा और कोलकाता किस नदी पर है? हुगली नदी पर। कहां पर है? हुगली नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? बताओ, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कोसी? किस नदी पर है बच्चों? गंगा नदी पर। किस पे है? गंगा नदी पर। राजमार्ग 1 कहां पर है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से किस स्थान तक विकसित किया, बताओ। राजमार्ग 2 जो है सादिया से किस स्थान तक किया गया बच्चों, किस स्थान से किया गया है, धुबरी तक किया गया। किस स्थान से किया गया बच्चों, धुबरी से किया गया। किस स्थान से किया गया बच्चों, धुबरी से किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, धुबरी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 2 किस नदी पर विकसित किया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी, बताओ कौन सा नदी हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन जो है किस राज्य में स्थित है, बताओ किस राज्य में स्थित है बच्चों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। कहां पर है बच्चों, उड़ीसा में। कहां पर है बच्चों, उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप पतन कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है बच्चों, उड़ीसा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था, चलो बताओ किस वर्ष किया गया था बच्चों, बताओ किस वर्ष किया गया था, 1853, 1981, 1953, 1973। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 1953। कब किया गया था बच्चों, 1953। राष्ट्र वायु राजमार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों, 1953 में। उसके बाद किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया, बताओ किस पतन का जवाहरलाल नेहरू रखा गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। किस गांव में रखा गया था बच्चों, मुंबई रखा गया था। कहाँ रखा गया था बच्चों, मुंबई रखा गया था। कहाँ रखा गया था बच्चों, मुंबई रखा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, भारत के कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, बताओ कितने देशों के साथ है बच्चों, बताओ 103, 200, 180, 100, 150। कितने बच्चों, 103। कितने हैं, 103। कितने बच्चों, 103। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के कितने समुद्रीय तट कितना किलोमीटर लंबा है, बताओ समुद्री तट जो है कितना किलोमीटर लंबा है, बताओ कितना किलोमीटर लंबा है बच्चों, कितना है, 75, 7516.6 मीटर। कितना पर है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है। देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, चलो बताओ कितनी है, 9 है, 5 है या 187 है या 12 है। कितनी है बच्चों, 12 है। कितनी है, बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। कितने बच्चों, 12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कांडला पतन किस राज्य में है, बताओ कांडला पतन किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। चलो बता बच्चों किस राज्य में है, कहां पर है बच्चों, गुजरात में। कहां पर है बच्चों, गुजरात में। कहां पर है बच्चों, गुजरात में है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेवा सोसा पतन किस राज्य में बनाया गया है। किस राज्य में बनाया गया बच्चों, बताओ किस राज्य में बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया। क्या बनाया गया बच्चों, महाराष्ट्र में। कब बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है कहां पर बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मारगांव का पतन किस मारगांव का पतन का विकास किस राज्य में हुआ था। ठीक है, गांव का पतन किस विकास राज्य में, किस का विकास किस राज्य में हुआ था, बताओ कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, गोवा में। कहां पर हो जाएगा बच्चों, गोवा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग में होता है, सफर मार्ग से होता है। चलो कितना प्रतिशत मार्ग होता है बच्चों, कितने प्रतिशत हो जाएगा, बताओ कितने प्रतिशत हो जाएगा, 95%। कितने बच्चों, 95% जो है सफर मार्ग में होता है। कितने प्रतिशत बच्चों, 95%, याद रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, अब पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? किस लाइन से परिवहन किया जाता है बच्चों? बताओ किस लाइन से किया जाता है? जल का, पेट्रोल का, गैस का, तरल खनिज का, किसका प्रयोग किया जाता है परिवहन? गैस का किया जाता है बच्चों। किसका किया जाता है बच्चों? गैस का किया जाता है, याद रखना, ठीक है। किसका किया जाता है? गैस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नागपुर सड़क योजना में भारत के सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? चलो बताओ बच्चों, कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 2 3 4। कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? 4 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? बताओ कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। कितना है बच्चों? 33 लाख किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 33 लाख किलोमीटर। कितना है? 33 लाख किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के कितने प्रतिशत है? कुल लंबाई कितने है बच्चों? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, कुल लंबाई का देश में कितना है? 66,590 किलोमीटर। कितना बच्चों? 66,590 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? बताओ कितनी है? 5846 किलोमीटर। कितना बच्चों? 5846 किलोमीटर। कितने बच्चों? 5846 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। उसके बाद है देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बताओ देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बताओ बच्चों। 33,465 किलोमीटर, 43,465 किलोमीटर, या 36,354 किलोमीटर, या 63,327 किलोमीटर। चलो बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? 63,000 63,327 किलोमीटर है। कितना बच्चों? 327 किलोमीटर। कितना है? 327 किलोमीटर, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भारत की पहली रेल मार्ग है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? बताओ पहली बार जो चला था, कब चला था? बताए थे अभी 1853 में। कब चला था? कितने किलोमीटर चला था बताओ? कितने किलोमीटर चला था बच्चों? 34 किलोमीटर चला था। कितने किलोमीटर चला था बच्चों? 34 किलोमीटर चला था, याद रखना। कितने किलोमीटर चला था बच्चों? 34 किलोमीटर चला था। उसके बाद है देश में नौकायन योग्य और जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर, या 15,400 किलोमीटर, या 12,500 किलोमीटर, या 11,200 किलोमीटर। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 14,500 किलोमीटर। कितने बच्चों? 14,500 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। कितना है? 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है संसार की संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है बच्चों? मनाली के लेह तक, लद्दाख के पामीर तक, या शिमला के लेह तक, या कश्मीर से लद्दाख तक। कहाँ तक हो जाएगा बच्चों? मनाली से लेह तक। कहाँ तक बच्चों? मनाली से मनाली से मनाली से लेह तक। कहाँ तक बच्चों? मनाली से लेह तक है। कहाँ तक? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। उसके बाद है ग्रेट टैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बच्चों? NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? NH1 भी बोलता है और NH2 भी, ठीक है, याद रखना, ठीक ना। ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है पर्वतीय भाग में किस प्रकार का रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार का रेल बनाया गया है? बड़ी लाइन, सकरी लाइन या छोटी लाइन या इनमें से कोई नहीं? सकरी लाइन। कौन सा लाइन बनाया गया है? सकरी लाइन। कौन सा? सकरी लाइन। कौन सा लाइन बनाया गया बच्चों? सकरी लाइन बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सड़कों का वर्ग नहीं है? बताओ कौन सा जो है सड़कों का वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें या स्वनित त्रिभुज महामार्ग या एक्सप्रेस वे? ये सब तो क्या है? ये सब सड़कें का वर्ग है। ठीक है, लेकिन सी जो है सड़कें का वर्ग नहीं लग रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? बताओ सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताओ। हिमसागर एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस या ब्रह्मपुत्र एक्समेल या हिमगिरी एक्सप्रेस? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? हिमसागर एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा बच्चों? हिमसागर एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा बच्चों? हिमसागर एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हिमसागर एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताओ इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय बच्चों? उत्तर मध्य का। क्या इसका बच्चों? उत्तर मध्य का। किसका है? उत्तर मध्य का है। किसका बच्चों? उत्तर मध्य का। याद रखना किसका बच्चों? उत्तर मध्य का। किसका है? उत्तर मध्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया? बताओ हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया बच्चों? क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दक्षिण दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया? दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम का याद रखना। उसके बाद है पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित है? बताओ कौन सा राष्ट्रीय मार्ग विकसित है बच्चों? राजमार्ग संख्या 3। कौन सा है? राजमार्ग संख्या 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा केरल में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? जलमार्ग जो है कौन सा, मतलब बोल रहा है पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? कौन सा विकसित है? जलमार्ग 3। जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। कितना? 3। ऑप्शन नंबर सी भी है। ऑप्शन सी है। ठीक है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बताओ भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चों? बताओ भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? भारत गजट था या बिहार गजट था या बंगाल गजट था या माया था? बताओ, ये सब क्वेश्चन 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आने वाला सब क्वेश्चन है। ये सब सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक ना, सिर्फ रिवीजन हर चैप्टर बाय चैप्टर का आप लोग को करवा रहे हैं। सोशल साइंस का जितने भी है वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। क्या हो जाएगा बच्चों? बंगाल गजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल बंगाल गजट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आप लोगों के लिए है, जो कमेंट में बताना है। और आप लोगों के लिए ये बता रहे हैं कि आप लोग जितने भी हम बताएंगे ये सब रिवीजन करना है। ये सब 2026 में संभावित है कि आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। और हर चैप्टर बाय चैप्टर हम एक नंबर करवा रहे हैं। जो आप लोग का एग्जाम 17 तारीख से है, आप लोग एक बार जरूर इसको देख के जाइए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप लोगों का वहां पर रिवीजन करने के बाद आप लोग वहां भूलिएगा नहीं और अच्छा बना के लाइएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोग कमेंट में ये बताना है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? बताओ अभी जो फिलहाल में किन 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 शहरों में मेट्रो रेल की सेवाएं दी जा रही है? कोलकाता, चेन्नई में दी जा रही है,
या दिल्ली मुंबई में दी जा रही है, या कोलकाता दिल्ली में दी जा रही है, या दिल्ली चेन्नई में दी जा रही है? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट में ही बताना है, ठीक है। देखते हैं किसका कमेंट में आता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।